बानी पीटीआई का 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान। कहा 9 मई वाकयात की सीसीटीवी सामने लाएं। मुल्जिमान पीटीआई के निकले तो पार्टी से निकालूंगा, माफी भी मांगूंगा। सबूत क्यों छुपा रहे हैं? मुल्जिमान की शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा 9 मई के मुतासरीन हम हैं, इंसाफ दिया जाए। 9 मई से डरता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करता। मेरे अगवा पर मुझसे मुआफी मांगी जाए। फौज कौमी इदारा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। लग रहा है कुछ बड़ा होने जा रहा है। शहबाज, नवाज, जरदारी और मोहसिन नकवी के नाम ECL में डालें। हसीना वाजिद की तरफ फरार के रास्ते बंद किए जाएं। सहाफी ने पूछा, शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़े गए, वो अब भी आपके हीरो हैं? जवाब दिया, शेख मुजीब पर जो भी बात की वो हमीदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, मेरी नहीं। एक मुजस्समा क्या गिरा, आपने तो ईमान ही बदल लिया। आप तो शेख मुजीब को हीरो मानते थे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI वाले अब हसीना वाजिद की बात कर रहे हैं। शेख मुजीब ने तकसीम पैदा की थी, आप भी तकसीम पैदा करने के कायल हैं। तलाल चौधरी बोले, सानहा 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी PTI की बहनें, भांजा, पार्टी रहनुमा मौजूद थे। CCTV फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर इनके लीडर देखे जा सकते हैं। इनकी सियासत हमेशा से जलाओ घेराव पर मबनी रही है। मशरूत मुआफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली जाए। CCTV फुटेज जो है वो सामने लाएं और उसके बाद कोई PTI का शख्स मुलव्वस हुआ तो फिर देखते हैं। CCTV फुटेज जिनके कंट्रोल में होती है, जो उठा के लेके जा सकते हैं, फिर पूछे उनसे। हमें मालूम है वो वर्कर जो थे वो PTI के थे ही नहीं, जो लोग ये कर रहे हैं। मतलब वो यही तो सारा है। बानी PTI ने कहा है पहले CCTV फुटेजेस सामने लाएं, उसके बाद माफी का देखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पहले दिन से ही फुटेजेस की बात कर रहे हैं। हमें पता है वो लोग हमारे कारकुन नहीं थे जिन लोगों ने CCTV फुटेजेस गायब की। इनसे पूछा जाए। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास से वॉकआउट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बांग्लादेश में हसीना वाजिद का हाल देख लें, यहाँ भी यही होगा। जो मर्जी कर लें, PTI का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर डेप्यूटी डायरेक्टर नैब उमर नदीम की शहादत पर जुज़वी जिरह मुकम्मल। अब तक इस्तगासा के 34 गवाहान पर जिरह मुकम्मल की गई। आखिरी गवाह पर जिरह कल मुकम्मल होगी। एहतसाब अदालत ने 14 गवाहान की शहादतों को गैर ज़रूरी करार देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किए। करीबो कब इनका बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का सरबरा मुकर्रर। तलबा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को हुकूमती सरबरा बनवाने में कामयाब। डॉक्टर यूनुस कल पेरिस से ढाका पहुंचकर हल्फ उठाएंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासत मेरे लिए नई चीज है। वतन जाकर देखना होगा कि हालात को कैसे मामूल पर लाया जाए। कल तक अबूरी काबीना के नाम भी फाइनल हो जाएंगे। बांग्लादेश में तलबा इनकलाब के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तलबा तहरीक की ढाका में सफाई मुहिम, नौजवान झाड़ू और बोरिया लेकर सड़कों पर जमा कचरा ठिकाने लगाने लगे। कई दिनों के हंगामों के बायस जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे। बांग्लादेश में आज भी आम तातील है। मफरूर हसीना वाजिद अमरीका और बरतानिया से मायूस। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम सियासी पनाह के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश करने लगीं। भारतीय मीडिया ने बताया दोनों मुल्कों में सियासी पनाह लेने में नाकामी पर हसीना वाजिद अब मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और फिनलैंड जाने पर गौर कर रही हैं। हसीना वाजिद को भारत फरार हुए 48 घंटे गुजर चुके, लेकिन अभी तक हतमी मंजिल का तयन न हो सका। पीर की सुबह बांग्लादेश के वजीर आजम हाउस में क्या हुआ, अमरीकी अखबार ने बता दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पीर की सुबह बर्री, बहरी, फजाइया और पुलिस के सरबराह वजीर आजम हाउस पहुंचे।
हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की बात की तो फौज ने इसे नामुमकिन करार दिया। हसीना वाजिद इख्तिदार छोड़ना नहीं चाहती थी। दोपहर 1 बजे के करीब हसीना वाजिद की तकरीर की तैयारी जारी थी, लेकिन लाइव नशरियात के लिए आने वाला ट्रक वजीर आजम हाउस के बजाय आर्मी चीफ के दफ्तर पहुंच गया। बांग्लादेश का बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होते हुए तैयारे से पकड़ा गया। मेजर जनरल जियाउल एहसन को तैयारा रोककर गिरफ्तार किया गया। अल जजीरा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के रुकन का कहना है मेजर जनरल जियाउल एहसन पर मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात थे। सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मेजर जनरल जियाउल एहसन की जिम्मेदारी थी। उन्हें हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझा जाता था। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा और अफसरान की पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई। वजीर खारजा हसन महमूद और वजीर मुमलिकत बराए मवासलात जुनेद अहमद पलक को गिरफ्तार कर लिया गया। अपोजिशन लीडर ने 3 माह में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। उम्मीद है बांग्लादेश के हालात तेजी से मामूल पर आएंगे। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान ने पहला बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है यकीन है बांग्लादेश के अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तक़बिल की तरफ ले जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोकने और नशस्तें पीटीआई को अलॉट करने का हुक्म देने की भी इस्तदा। तहरीक इंसाफ फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 तौसीक के लिए सदर को अरसाल। सेनेट सेक्रेटरीट ने तरमीमी बिल सदर आसिफ जरदारी को अरसाल किया। सेनेट और कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज बिल की मंजूरी दी थी। सदर आसिफ जरदारी की तौसीक से बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के केस में नज़रसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाई। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन की गलत तशरीह पर मामला आइनी इदारे को रिमांड किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल दरामद कर दिया। तहरीक इंसाफ केस में फरीक नहीं थी, उसको रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा करवाई। सब हमारे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ये जरूरी है, वरना मर जाएंगे लोग। कोई शौक में आकर नहीं बैठे हैं। तंग आमद बजंग आमद अगर इन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को तब्दील नहीं किया, हम अपील करेंगे लोग फिर बिजली के बिल अदा ना करें। हम यहाँ तक नहीं जाना चाहते। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात का चौथा दौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुज़ाकरात में शामिल। अता तारड़ की सरबराही में हुकूमती कमेटी में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम तारिक फजल चौधरी और दीगर हुकाम शामिल। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत इकदामात करे, ऐलानात से हम बहलने वाले नहीं। कल मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 तारीख को लाहौर, 12 को पेशावर, 16 को मुल्तान में धरना होगा। ये फिर भी न माने तो हम लोगों से पुरअमन अपील करेंगे कि बिजली के बिल ना भरें। कराची में गवर्नर हाउस पर जमात इस्लामी के धरने का 5वां रोज। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा गुजरावाला जेल से रिहा। आलिया हमजा की 9 मई मुकदमे में 31 जुलाई को जमानत मंजूर हुई थी। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा वकला और फैमिली के साथ जेल से घर रवाना हुई।